सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरोगा अजय यादव पर हमला करने वाले 2 बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ में मौत। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से हुआ घायल। भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न। और आम जनमानस की गौरैया संरक्षण में भूमिका विस्तृत संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों दरोगा अजय यादव पर हमला करने वाले 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश भाग निकला, जबकि दोनों बदमाशों को गोली लगने से उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शहर में बीते दिनों दरोगा अजय यादव पर हमला करने वाले बदमाशों की कुछ समय से पुलिस तलाश कर रही थी। इस मामले के आरोपित बदमाशों को पुलिस ने तड़के रिंग रोड पर मुठभेड़ के दौरान ललकारा तो आनन फानन में दोनों ओर से गोलियां चलने लगी, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। डीजीपी ने टीम को 2 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा की है। वाराणसी कमिश्नरेट के थाना बड़ागांव क्षेत्र में सोमवार की सुबह मुठभेड़ हुई तो पूरा इलाका गोलियां चलने से थर्रा उठा। पुलिस के अनुसार शातिर बदमाशों के मूवमेंट को इंटरसेप्ट करने हेतु वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ागांव पुलिस की टीम ने तड़के बदमाशों की घेराबंदी की थी। इस दौरान अपने को घिरता देख क्राइम ब्रांच और बड़ागांव पुलिस टीम पर बदमाशों ने कई राउंड फायर किया। इस दौरान क्राइम ब्रांच के आरक्षी शिव बाबू को गोली लगने के बाद पुलिस की जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरा बदमाश मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार बदमाशों के पास से एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल और एक 32 बोर का पिस्टल बरामद किया गया है। इस दौरान बदमाशों के पास से एक काले रंग की बाइक, मोबाइल फोन और कुछ कागजात बरामद किए गए। गोली लगने के बाद बदमाशों को समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी रही। वहीं मुठभेड़ की जानकारी के बाद फील्ड यूनिट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और मौके पर जाकर विवेचना भी की। पुलिस के अनुसार हाल ही में दरोगा की लूटी हुई पिस्टल से बरामद की गई 9mm ब्राउनिंग पिस्टल के मिलान की कार्यवाही के लिए हेड आर्मरर को इसे भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार विगत दिनों रोहिनिया के जगतपुर में दरोगा अजय यादव को गोली मारने वाले बदमाशों को सटीक सूचना पर पुलिस ने घेरा तो ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस दौरान घायल पुलिसकर्मी शिव बाबू को इलाज के लिए सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मुठभेड़ की जानकारी के बाद पंडित दीनदयाल अस्पताल स्थित मर्चरी पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट सतीश गणेश ने दोनों शवों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों की डेड बॉडी मर्चरी में रखवा दी गई है। बिहार पुलिस की सूचना के अनुसार मारे गए बदमाशों की शिनाख्त रजनीश उर्फ बउआ सिंह व मनीष सिंह पिता शिव शंकर निवासी गुलवा थाना मोहिद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के तौर पर की गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों ही सगे भाई हैं, जबकि तीसरा फरार आरोपी इनका भाई लल्लन सिंह है। पुलिस के अनुसार यह तीनों अत्यंत शातिर हत्यारे एवं लुटेरे हैं। इनकी डिटेल्ड क्रिमिनल हिस्ट्री बिहार पुलिस से मांगी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों हाल ही में पटना में कचहरी के लॉकअप से भागे थे और बिहार पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश थी। पड़ोसी राज्य बिहार के अधिकारियों को भी फोटो भेजी गई तो पूरी जानकारी सामने आ गई। इस बाबत बिहार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने और जानकारी की अपेक्षा की थी। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार उत्तर प्राप्त होते ही पूरी जानकारी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। थाना बड़ागांव अंतर्गत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और बड़ागांव पुलिस की टीम की संयुक्त ऑपरेशन में इन बदमाशों को घेरा गया था। बदमाशों ने पुलिस के घेरे को तोड़कर पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को इलाज के हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। प्रयास ये है कि इस घटना से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र
उस पर हम लोग कार्रवाई करें। जहाँ तक मौके की जानकारी है, मौके पे एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा एक 9mm ब्राउनिंग पिस्टल बरामद हुई है और एक 32 बोर की एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इस कार्रवाई में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिनको भी इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया जा चुका है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमा हिंदू पक्ष के 2 मुकदमे को एक करने का विरोध हुआ। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने समेत अन्य मांगों को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह के मुकदमे को जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादियों को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र प्रसाद पांडे की अदालत में चल रहे मामले को स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी की ओर से दिया गया है। यह महिलाएं श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर जिला जज की अदालत में चल रहे मुकदमे में वादिनी है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि यह मामला श्रृंगार गौरी मामले जैसा ही है, इसलिए इन्हें एक साथ सुना जाना चाहिए। इस मामले की पोषणीयता पर अदालत ने 17 नवंबर को आदेश देते हुए आगे सुनवाई जारी रखी है। उधर सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आए मंजू व्यास, रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी के अधिवक्ता ने मीडिया को बताया कि वैदिक सनातन संघ का कोई मुकदमा मेरे सामने नहीं आया। किरण सिंह, राखी सिंह ने मुकदमा दाखिल किया है। वह विश्व वैदिक संघ से हैं और कहां से है मैं नहीं जानता। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के बाद में विरोध करती है, लेकिन उससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ का विरोध सामने आ जाता है। कभी पावर ऑफ अटॉर्नी देने लगते हैं। आज उस पक्ष ने कोर्ट में विरोध किया। उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए था। यदि वह विरोध न करते तो दोनों फाइल एक हो जाती। इस दौरान हिंदू पक्ष में 2 फाड़ होने और कोर्ट में विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे मुकदमे में कोई कमजोरी नहीं आएगी, बस लेट हो सकता है। हमारी ओर से 24D के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। 712/22 का मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रहा है। दूसरा 18/22 राखी सिंह बनाम यूपी सरकार का मुकदमा जिला जज की अदालत में चल रहा है। अगर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोई आदेश पारित करते हैं तो रिवीजन अपील सुनना पड़ेगा। अगर जिला जज कोई आदेश पारित करते हैं तो उसकी अपील को हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा। मैंने इस पर सवाल करते हुए दोनों मुकदमों को एक करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन किरण सिंह व राखी सिंह के अधिवक्ता ने घोर विरोध किया है। सिंह के अधिवक्ता और किरण सिंह के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह जी जो हैं वो दौरान बहस विश्वास करके उन्होंने इसका विरोध किया और आपत्ति के लिए समय मांगा। माननीय न्यायालय द्वारा 30/11 को समय दिया गया है और उनकी तरफ से लगातार जो वादी महिलाएं हैं उनको लेकर के बोला जा रहा है कि केस भटकाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। ये सामान्य सी बात है कि भटकाने की कोशिश कौन कर रहा है। आपके माध्यम से हर लोगों को पता है कि 15 तारीख को पावर ऑफ अटॉर्नी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को देना था। कौन देने के लिए कह रहा था? कमीशन के बाद मुकदमा वापस लेने की घोषणा किसने किया था? आज मुकदमा दोनों एक कर दिया जाए तो लोअर कोर्ट भी और जिला कोर्ट दोनों मुकदमे एक करके आदेश एक हो जाएगा तो समय की बचत होगी, कोई फाल्टिंग टेक्निकल नहीं आएगी। विरोध उनका हो रहा, कौन हो रहा है? जबकि अंजुमन इंतजामिया का आज कोई विरोध नहीं आया है। न्यायालय ने आज जो है जिला न्यायालय ने आख्या मंगवाया था, उस पर आज सुनवाई थी। प्रतिवादी जो पक्षकार 712/22 के हैं जो आदि विश्वेश्वर के, उन्होंने कहा कि आप हमें प्रति उपलब्ध कराइए, मैं लिखित इसमें आपत्ति लगाऊंगा। और लिखित आपत्ति लगाने के लिए माननीय न्यायालय ने 30 नवंबर का समय दिया है और 30 नवंबर को पुनः इसमें जो है सुनवाई होगी। आपत्ति जो प्रतिवादी कहा जाए, जो पक्षकार हैं 712 आदि विश्वेश्वर में 712/22, उनकी तरफ से आपत्ति लगना है इसमें। सोमवार को भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर ऊर्जा प्रबंधक की हठवादिता एवं समस्याओं के समाधान न होने के विरोध में बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सोमवार को भिखारीपुर स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर ऊर्जा प्रबंधन के हठवादिता एवं समस्याओं के समाधान न होने के विरोध में बिजली कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन स्थल पर सभा भी हुई, जिसे संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि श्रम अधिनियमों के तहत कार्य के निर्धारित घंटे कार्य किया जाना है। निर्धारित अवधि के बाद कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके क्रम में पाली में कार्यरत कार्मिक पाली में निर्धारित कार्य अवधि में ड्यूटी करेंगे। सामान्य ड्यूटी में कार्यरत कार्मिक प्रत्येक कार्य दिवस में दिन में निर्धारित घंटे में ही कार्य करेंगे। इससे अतिरिक्त घंटों में कार्य नहीं करेंगे। सामान्य ड्यूटी में कार्यरत कार्मिक अवकाश के दिनों में कार्य से मुक्त रहेंगे। साथ ही प्रबंध निदेशक पूर्वांचल की प्रताड़ना की वजह से असामयिक हृदयघात से हुई मिर्जापुर के मुख्य अभियंता के निधन को लेकर भी सभी बिजली कर्मी प्रबंध निदेशक के खिलाफ जोरदार नारों के साथ विरोध किए एवं सभा स्थल पर 2 मिनट के मौन धारण के माध्यम से स्वर्गीय राजा बाबू कटियार तत्कालीन मुख्य अभियंता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को जयशंकर राय, आर.के. वाही, माया शंकर तिवारी, संजय भारती, ए.के. श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, राम कुमार, वीरेंद्र सिंह, आर.पी. सिंह, चंद्रशेखर चौरसिया, ए.के. सिंह, रमाकांत पाल, रमन श्रीवास्तव, हेमंत श्रीवास्तव, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, ए.पी. शुक्ला, जीवत लाल, मदन लाल श्रीवास्तव, अनिल कुमार आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। यूपीएससीबी से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बना था, तो ये निर्णय हुआ था कि जो यूपीएससीबी में जो सेवा शर्तें हैं वो पूर्ववत रखी जाएं, उसमें कहीं भी कमी नहीं। लेकिन बनने के बाद धीरे धीरे उसमें क्षरण हो रहा है। विशेषकर मैं हम लोग उल्लेख करना चाहेंगे, यूपीएससीबी के दौरान हम लोगों को 3 पदोन्नत पदों का समयबद्ध वेतनमान मिलता था। अब आज के डेट में पदोन्नत पदों का न देके 3 स्टेप का समयबद्ध वेतनमान के रूप में दे रहे हैं, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान। सिल्वर लाइन मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। सिल्वर लाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। हॉस्पिटल का उद्घाटन सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। माननीय मंत्री सूर्य प्रकाश शाही जी ने अपने आशीर्वचन में हॉस्पिटल प्रबंधन को हॉस्पिटल को व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के रूप में आगे बढ़ने का बोध कराया एवं महामना की बगिया से निकले उनके मानस पुत्र भूतपूर्व विधान परिषद सदस्य केदारनाथ सिंह एवं प्रबंधक डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को इसके लिए शुभेच्छाएं प्रेषित की। धन्यवाद ज्ञापन में डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के इस घनघोर व्यावसायिक युग में हॉस्पिटल का उद्देश्य वाराणसी समेत पूर्वांचल एवं बिहार के गरीब मरीजों को व्यावसायिकता से ऊपर उठकर मानविकता के सिद्धांत को अपनाते हुए महामना की बगिया की छांव में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के नारे को महामना के मूल्यों को हकीकत में उतारने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री सीमा द्विवेदी, राज्यसभा सदस्य स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व शिक्षक विधान परिषद सदस्य चेत नारायण सिंह, सुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व विधायक रोहनिया की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता सुधीर मिश्र ने किया। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने एक यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया है और उस हॉस्पिटल के लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल बहुत ख्याति प्राप्त करे और डॉक्टर प्रज्ञा सिंह का ये यश समाज सेवा और गरीब लोगों की इलाज की दृष्टि से पूरे पूर्वांचल और बिहार तक फैले। हमारे पास और उसमें स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ भी हैं। हमारे पास ऑर्थो और न्यूरो की ओपीडी सर्जरी ओटी भी है और स्कैन से लेके हर सेक्शन में ओपीडीज़ हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ओपीडी सेक्शन जहाँ आप जानते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मेनली जो है आईपीडी पे फोकस किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जो 8 जिलों जो कि हमारी लेगेसी 8 जिलों की है तो 8 जिलों से हमारी लेगेसी हम चाहते हैं कि लोग आए ओपीडी सेक्शन में अपने तकलीफों का करें और उसके बाद फिर उनको जैसे सबसे कम से कम उसमें सुविधाएं प्राप्त। आम जनमानस की गौरैया संरक्षण में भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गौरैया पर आधारित प्रदर्शनी व पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन हुआ। वी मंडल फाउंडेशन द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आम जनमानस का गौरैया संरक्षण में भूमिका। इस दौरान
गौरैया पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई एवं पेंटिंग कंपटीशन कराया गया और सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट वितरित किया गया। इस दौरान लगभग 500 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर गौरैया संरक्षण की इस मुहिम में यह एक संकल्प लिया कि वह गौरैया का संरक्षण एवं समर्थन करेंगे। इस दौरान वी वंडर के अध्यक्ष गोपाल कुमार ने बताया कि गौरैया को बचाने के लिए आम जनमानस का बहुत बड़ा योगदान है और सभी से यह अपील की कि इस मुहिम में जुड़कर गौरैया को बचाने का संकल्प लें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य मौजूद रहीं। सहयोगी संस्था के रूप में 7 डेज फाउंडेशन की अध्यक्ष कोमल गुप्ता, प्रगति फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रिंस सिंह, स्वामी कबीर मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप कुमार, जय मां दुर्गे संस्था की ज्योति प्रजापति मौजूद रही। इस दौरान संस्था के सदस्य धीरज, शुभम, धर्मेंद्र, वर्षा, शत्रुघ्न आदि लोग मौजूद रहे। हर व्यक्ति जो है अपने घरों में चिड़ियों के लिए दाना रखे, पानी रखे या उनके लिए घर अगर लगाए तो उसमें बर्ड्स आती हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले 5 सालों से उनके रहने के लिए हम लोग लकड़ी के बने घोंसले लगाते हैं और बर्ड्स आती हैं और मैक्सिमम जगहों पे हम लोग स्कूल कॉलेजों में आज जो पीढ़ी के बच्चे हैं उनको हम लोग जागरूक करते हैं। कार्यक्रमों का ये है कि एक जन जागरूकता हम लोग इस संगोष्ठी से कर सकें। इसमें हम लोगों ने यूथ को जोड़ा है ताकि वो जो है इस मुहिम को जाने कि हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं बर्ड्स को। इसी के बारे में हम लोग पीपीटी के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग 5 सालों से जो घोंसले लगा रहे हैं उसमें बर्ड्स आ रही हैं और आप लोग भी इस मुहिम में जुड़कर गौरैया संरक्षण में साथ दें। मलदैया स्थित प्राइमरी स्कूल में प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत मंत्रोच्चार एवं फीता काटकर किया गया। सोमवार को विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी की शुरुआत मंत्रोच्चार एवं फीता काटकर मलदैया स्थित प्राइमरी मुख्य अतिथि द्वय द्वारा किया गया। विश्व की प्रथम खिलौना लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक डॉक्टर श्रीकांत मिश्र ने कहा कि हमने अपने भी बचपन में खिलौनों को दूर से देखा है और उन्हें देखते थे तो खेलने का मन भी करता था, परंतु उनसे खेलना एक दीवा स्वप्न जैसा था। और जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को खिलौने से खेलता हुआ देखता है और वह स्वयं नहीं खेल पाता तो उसमें हीन भावना आती है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने कहा कि खिलौनों से खेलना बच्चों का अधिकार है, पर गरीबी इस अधिकार पर ग्रहण लगाती है। वास्तव में खिलौने तो बच्चों के लिए बनते हैं, परंतु क्या सभी बच्चों को मिल पाते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। कैसे खिलौनों की पहुंच सब बच्चों तक हो, उस दिशा में खिलौना लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खिलौना लाइब्रेरी के उद्देश्यों और शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए खिलौना लाइब्रेरी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीर चंद्र अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह हम सबको भूख लगती है, हमें भोजन, कपड़ा और मकान चाहिए होता है, उस बचपन में उन्हें दुनियादारी की चीजों से कोई वास्ता नहीं होता है। उनका संसार खिलौनों तक सीमित होता है और जब खिलौने भी केवल देखने का विषय रह जाए तो उन मासूमों से उनकी अनकही पीड़ा समझी जा सकती है। उनका बचपन यह धीरे धीरे मान लेता है कि उन खिलौनों पर उनका अधिकार नहीं है। वे अपने माता पिता से जिद तो करते हैं पर सभी को मिल नहीं पाता है। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत मिश्र, अरविंद कुमार पाठक, विनीता सिंह, प्रवीण अग्रवाल, विवेक श्रीवास्तव, पवन पांडे, शशिकला, अजय कुमार श्रीवास्तव, संदीप कुमार वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस बात को चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं प्रवीर जी के साथ कि जो विपन्न परिवार के बच्चे हैं, जो विद्यालयों में नहीं जाते हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र यह खिलौना लाइब्रेरी, जिसकी आज यहाँ से शुरुआत हो रही है बाबा की नगरी से, और ये विश्व स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम इस सब इतिहास के आज साक्षी बन रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। जो बचपन में बच्चे चाहते हैं कि हम खिलौने से खेलें या खिलौनों तक पहुँचें, लेकिन उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती है, उनकी विपन्नता के कारण, उनके माता पिता की दीनता के कारण। तो आज उन सब के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं जब ये खिलौना लाइब्रेरी बन रहा है, जहाँ पर कि ऐसे विपन्न परिवार के बच्चे आते हैं और उनको वह शौक़ उनका पूरा होगा, वह उनकी अरमान पूरी होगी, वह जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूर्णता को प्राप्त करेंगी। वह आकर के अपनी तार्किक क्षमता को भी बढ़ाएंगे, उनका मनोरंजन भी होगा और उसके साथ साथ जो भारत सरकार या अन्य सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान है उसको भी बल मिलेगा, संबल मिलेगा। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी ने अपना दायित्व ग्रहण समारोह महमूदगंज स्थित शुभम बैंकेट में संपन्न करवाया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी ने अपना दायित्व ग्रहण समारोह महमूदगंज स्थित शुभम बैंकेट में संपन्न कराया। ओपी बदलानी ने अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। महामंत्री के रूप में
हीरानंद लखमानी तथा कोषाध्यक्ष पद पर जय लालवानी ने शपथ ली। इनके साथ नई टीम व कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। मुंबई से पधारे मुख्य अतिथि राम जवाहरनी, चेयरमैन सहयोग फाउंडेशन ग्लोबल सिंधीज ने कहा कि सिंधी समाज ने सदैव ही राष्ट्र प्रेम व जनसेवा को प्राथमिकता दी है तथा कहा कि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र व समाज का गौरव बढ़ाने में सहयोग करे। विशिष्ट अतिथि स्नेहा मतलानी ने कहा कि सिंधी समाज की युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करे कि वे समाज को सही राह पर ले जाए। सिंधी समाज के प्रख्यात लोक गायक कालजयी हस्ताक्षर ब्रह्मलीन भगत रांझम मेल को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। रमेश लालवानी ने सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलवाई। संरक्षक एस कुमार व हंसानंद बदलानी ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। अतिथियों का स्वागत व्यापारी जन श्याम खेमानी, श्रीचंद पंजवानी ने किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन अशोक तलरेजा व कमलेश छुगानी ने किया। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार बागवानी, मनोज लखमानी, वीरेंद्र केसवानी, मनसाराम आहूजा, महेश आहूजा आदि लोग उपस्थित थे। आगामी 2 वर्षों के लिए मुझे अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। हमने सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होगी कि पूरे समाज को, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको संगठित करना, क्योंकि सेंट्रल पंचायत का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बनारस की 23 पंचायतों की एकमात्र सर्वोपरि संस्था है। इसके अलावा जो हमारे युवाओं की संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ के संगठित रूप से कार्य करना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। इसके अलावा हमारे जो भाई बिरादरी हैं और एलिजिबल हैं वो उनको सरकारी मदद किस तरह से हम दिलवा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, खेल कूद में बढ़ावा देना और अपनी सिंधी संस्कृति और भाषा को अपने उचित स्थान दिलाकर उसका विस्तार करना और प्रतिष्ठापित करना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।